जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, वित्त मंत्री जी द्वारा जो जानकारी स्पष्ट की गई है इसके बारे में भी आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देख रहे होंगे, शिक्षा मंत्री जी ने जो जानकारी स्पष्ट किए हैं अभ्यर्थियों का, आप लोग देख सकते हैं, खुशखबरी दिए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है शिक्षा मंत्री जी ने 7वीं चरण अभ्यर्थियों का दिल जीता, दे दी बड़ी खुशखबरी। तो आगे बातें करने वाले हैं। तो कुछ हद तक आप लोग मान सकते हैं अभ्यर्थी खुशखबरी तभी मानेंगे जब 7वीं चरण का विज्ञापन जारी हो जाए, नोटिफिकेशन जिसकी मांग चरम पर है और साथ में संपूर्ण बहाली हो, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, तभी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ हद तक खुशखबरी कही जा सकती है। आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देख लें, चितरंजन गगन जी ने भी खोले कई राज। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले 7वीं चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद प्राइमरी का सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का पूरी हो। तो यह बातें स्पष्ट किए हैं चितरंजन गगन जी। तो यह कहा जाए तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं उन्हें भी फायदे होंगे, कट ऑफ कम जाएंगे, कट ऑफ में भारी गिरावट होगी और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी सीटेट बीटेट में भी प्राइमरी में भी पक्की हो जाएगी। वैसे आप लोग जानते हैं प्रक्रिया में ऐसे में देखा जाता है कि यदि पहले प्राइमरी का हो जाता है तो फिर उसमें ज्वाइन करते हैं, प्राइमरी में फिर चले जाते हैं। तो ऐसे में प्रक्रिया भी विलंब होता है और कट ऑफ, वैसे कट ऑफ में गिरावट होगी। यदि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का होता है, उसके बाद प्राइमरी का होता है, तो प्राइमरी में कट ऑफ में गिरावट होगी और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होगी। तो अच्छी खबर होगी यदि ऐसा होता है, पहले प्राइमरी नहीं होकर पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक उसके बाद प्राइमरी। लेकिन जो है विज्ञापन एक साथ जारी किया जा सकता है दोनों का, लेकिन प्रक्रिया पहले प्राइमरी का न होकर पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का पूरा हो, उसके बाद प्राइमरी का हो, तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, इस साल 7वीं चरण सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यह भी जानकारी चितरंजन गगन जी द्वारा दी गई है। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी क्या स्पष्ट किए हैं। तो इससे पहले आप लोग देख रहे होंगे बड़ी खुशखबरी क्या दिए हैं शिक्षा मंत्री जी, तो वो बाद में बात करेंगे। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी बार बार जो बोल रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी जो बार बार बोलते हैं तो उसमें उन्होंने जिक्र किए हैं तेजस्वी यादव जी क्या कहे हैं उनका भी जिक्र करते हैं। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी जो 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें किए हैं तो इनका भी जिक्र करते हैं। और जिक्र करते हुए यह बातें करते हैं कि शिक्षा विभाग में सर्वाधिक सबसे अधिक नौकरी दी जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं नौकरी 3 लाख से भी अधिक है, 3.5 लाख नौकरी रोजगार, सबसे अधिक नौकरी शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 7वीं चरण का विज्ञापन जल्द जारी होगा और थोड़ा धीरज रखने के लिए बोले हैं। जो 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, तो थोड़ा धीरज रखने के लिए बोले हैं शिक्षा मंत्री जी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी यह भी स्पष्ट किए हैं इंटरव्यू के बारे में। जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो शिक्षा मंत्री जी कुछ इस टाइप की बातें किए थे, तो उनका खुलासा किए हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा, तो नहीं है और यह उनके मन की बात थी। लेकिन उन्होंने किए कि इस बात को लेकर अभी कुछ भी बातें नहीं सरकार द्वारा या फिर जो शिक्षा विभाग है इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद यह किए हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीटेट बीटेट जो है, सीटेट बीटेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है या फिर जो मान के चले कि जो भी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जो स्टेट है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो ये सब की बातें हैं। तो इसमें भी आप लोग जानते हैं कि इसमें जो सीटेट है तो ये सब में भी 60% है क्वालिफाइड के लिए, तो क्वालिफाइड होंगे और उसके अलावा तो इस पर भी क्वालिफाइड होते हैं। तो एक तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह सही है, बेहतर है। तो ये सब की बातें की हैं। और जो आरक्षण मिला है, जो आरक्षित वर्ग हैं, तो उनको 5% छूट की बातें की हैं। तो इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो इसे भी मिल जा रहा है सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ही, तो इसके लिए तो इंटरव्यू की कोई जरूरत भी नहीं है ऐसे में। तो यही बातें की हैं, तो इसीलिए इस बात को लेकर ज़्यादा
इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की बातें की हैं शिक्षा मंत्री जी। अब तो एक तरह से कहा जाए तो यह भी अच्छी खबर है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा जो बातें की हैं कि अधिकतर अभ्यर्थी आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू के पक्ष में नहीं थे और सभी अभ्यर्थी चाह रहे थे कि आप लोग समझ सकते हैं कि 7वें चरण का इंतजार कर रहे थे 3 साल से अभ्यर्थी और चाह रहे थे कि प्रक्रिया जल्दी पूरी हो और जल्दी पूरी तभी हो सकती है और इसमें आप लोग जानते हैं कि जो भी है तो इसीलिए अधिकतर की पसंद जो थी जो बातें किए हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने पैसा बजट दिखाया। तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी ने 7वें चरण अभ्यर्थियों का दिल जीता, दे दी बड़ी खुशखबरी। तो बड़ी खुशखबरी शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो दी गई है तो यह है सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि सीटों की संख्या शिक्षा विभाग में इतनी है कि क्वालिफाइड की संख्या कम हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने वाली है सीटेड बीटेड में भी और एस्टेट में भी, अर्थात एसटीटी 2019 की बात करें तो इसमें भी संपूर्ण बहाली हो। इसमें आप लोग जानते हैं सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो इसके लिए बातें किए हैं कि लगभग सभी 2 विषय जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में पूरी तरह से नौकरी पक्की ही है। रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक पहले से ही है और काफ़ी पद सृजित और स्वीकृत रखे हुए हैं और सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी हैं, 10,000 से अधिक बातें भी किए हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। विद्यालयों की संख्या के अनुसार 8,000 से अधिक पद, लगभग 8500 से भी अधिक पद हो जाते हैं। तो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक शिक्षक नियुक्त हों और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की कंप्यूटर साइंस विषय में भी हो। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में तभी एक तरह से संपूर्ण बहाली हो सकती है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी जिसके बारे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि विषयवार कोटिवार रिक्तियों की संख्या को बढ़ाते हुए नौकरी पक्की की संपूर्ण बहाली की मांग की जा रही है स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा। अब आगे आप लोग देख सकते हैं तो ऐसे में तो यह बिल्कुल ही संभव है। इस पर बातें पिछले वीडियो में ही किए हैं कि कंप्यूटर साइंस विषय में भी संभव है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। इसके लिए यह भी बातें की हैं कि लिंक किया जाए, अर्थात 7वें चरण जो ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक स्टेट 2019 एप्लीकेशन से होता है तो फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगेगा और साथ में प्रिंट भी ले जाते हैं स्टेट 2019 एप्लीकेशन का तो इससे भी फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगा और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, साथ में डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होने पर। तो यही बातें हैं। तो बिल्कुल 8,000 से अधिक पदों में भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी कंप्यूटर साइंस विषय में भी और सोशल साइंस विषय में भी हो जाएगी। ये सभी प्रक्रिया करने से जो प्रक्रिया के बारे में बातें की सभी विषय में अच्छी खबर तभी होगी, सभी विषय के लिए अच्छी खबर ऐसे में हो सकती है जो प्रक्रिया के बारे में बात की है। 3 बातें होती हैं, एप्लीकेशन से लिंक, 7वें चरण का स्टेट और ये दोनों का लिंक होने से, तो ये सब बातें की हैं। तो सभी विषय में ऐसे में फायदे हो सकते हैं। सोशल साइंस विषय में भी पहले भी बातें की 10,479 जो हैं, लेकिन विद्यालय की संख्या के अनुसार तो कुछ पद 7 से 8,000 करीब हो जाते हैं, लेकिन जो पद हैं तो संपूर्ण बहाली की बातें हो रही है तो सभी पदों पर हो 10,479 हैं तो इस पर बहाली हो और जहाँ पर 2 शिक्षक हैं सोशल साइंस विषय के तो वहाँ पर रहें ही और अन्य जो नवस्थापित हुए वहाँ पर भी बहाली हो जाए सोशल साइंस विषय में, जिससे 10,000 से अधिक पद पर बहाली हो सकती है। रिटायर्ड भी हुए हैं साथ में, तो ये भी बातें हैं। तो सभी क्वालिफाइड की संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। तो संभव इस कारण से भी है कि 20 लाख रोजगार और नौकरी की बातें जब मुख्यमंत्री जी द्वारा भी की जाती है, तेजस्वी यादव जी द्वारा भी बातें की जाती है कि नौकरी और रोजगार जल्द मिलने वाला है, तो ये बातें की जा रही है कि जल्द देखने को मिलेगी और साथ में बेरोजगारी, कमाई, पढ़ाई, दवाई, पढ़ाई जो भी है, तो ये सब सरकार है, गरीबों का सरकार है। तो यही सभी बातें तेजस्वी यादव जी द्वारा भी स्पष्ट की जाती हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो आप लोग देख रहे होंगे वित्त मंत्री जी ने पैसा बजट दिखाया, अर्थात शिक्षकों के वेतन की बातें किए हैं। जो कार्य शिक्षक हैं उनके वेतन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप लोग जानते हैं शिक्षा में हिस्से की बातें किए हैं और जो 60% 40% की बातें हैं इसमें भी तो केंद्र सरकार हिस्से नहीं दे रही है, सहायता नहीं कर रही है। तो ये बातें निकलकर सामने आई है वित्त मंत्री जी के माध्यम से। तो ऐसे में 60% 40% आप लोग जान चुके होंगे SSA की बातें की हैं और इसके अलावा 40% GOB बिहार के लिए, अर्थात बिहार सरकार, तो ये सब की बातें की हैं। तो ऐसे में शिक्षकों के वेतन की जो बातें निकलकर सामने आई हैं, तो क्या संपूर्ण बहाली की बातें करें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की, अर्थात बिहार स्टेट की, तो क्या संभव है? तो जी बिल्कुल ही संभव है। छठे चरण में 32,714 पदों में से लगभग
2716 पदों की बातें आप लोग जान सकते हैं। तो लगभग 30,000 शिक्षकों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है सरकार को। 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वेतन की बचत। तो जी बिल्कुल, अब ऐसे में 7वें चरण में संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। वेतन की जो बचत हुई है 6ठे चरण से सरकार को, बिहार सरकार को, तो बिल्कुल ही संभव है संपूर्ण बहाली बिहार स्टेट में। वैसे भी आप लोग जानते हैं क्वालिफाइड की संख्या कम है, 80,000 है। इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे और इसके कारण से लगभग माध्यमिक उच्च माध्यमिक 50,000 शिक्षकों की ही बहाली हो तो संपूर्ण बहाली हो जाएगी। तो ये बातें हैं।